नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको माइग्रा ट्रीट टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो माइग्रा ट्रीट टैबलेट है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो माइग्रा ट्रीट टैबलेट है इसमें अर्गोटामाइन टर्ट्रेट पाया गया है, कॉफीन पाया गया है, पैरासिटामोल एंड फ्लोक्रोप्लाजाइन मिलिएट पाया गया है। और इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें जो अर्गोटामाइन है ये 1 mg पाया गया है और दूसरा कॉफीन है ये 100 mg पाया गया है और पैरासिटामोल 250 mg पाया गया है और जो फ्लोक्रोप्लाजाइन मिलिएट है ये 2.5 mg पाया गया है। और ये स्मार्टवे कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 90 रुपीज। और इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो माइग्रा ट्रीट टैबलेट है ये 4 कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी हुई मेडिसिन है। अर्गोटामाइन टर्ट्रेट, कॉफीन, पैरासिटामोल, फ्लोक्रोप्लाजाइन मिलिएट। इसमें जो अर्गोटामाइन है ये एक अर्गोट एल्कालॉइड है। ये वर्क क्या करती है, जो हमारा सिर होता है, हेड होता है, उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये एक्सपेंड होने से रोकती है। मीन्स सिर में इसकी वजह से हेडेक्स होती हैं। और दूसरा जो इसमें कॉफीन है ये इंक्रीज करता है अब्जॉर्प्शन को अर्गोटामाइन की एंड फर्दर नैरो करता है वाइडनिंग ब्लड वेसल्स को। जो फैली हुई ब्लड वेसल्स होती हैं उसको ये नैरो कर देता है। और तीसरा इसमें जो पैरासिटामोल है ये एक एनाल्जेसिक पेन रिलीवर है जो कि ब्लॉक करता है सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को इन द ब्रेन में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन के लिए। और लास्ट में इसमें जो फ्लोक्रोप्लाजाइन मिलिएट है ये एक एंटीमेटिक मीन्स एंटी नोजिया मेडिसिन है जो कि वर्क क्या करती है, ब्लॉक करती है सिग्नल्स को ब्रेन में, जिसके कारण पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग मीन्स उल्टी और मतली होती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसको किन कंडीशन में पेशेंट में दिया जा सकता है। जो माइग्रा ट्रीट टैबलेट है इसका यूज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन के लिए यूज किया जा सकता है। मीन्स जो पेशेंट को फर्स्ट साइन होते हैं माइग्रेन के अटैक्स के और ये प्रिवेंट करती है वर्सनिंग ऑफ अटैक। जब किसी पेशेंट का जो माइग्रेन का अटैक होता है वो जो बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तो उससे भी ये प्रिवेंट करती है। माइग्रेन क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट को इंटेंस पल्स हो जाती है। मीन्स उसकी जो पल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट थ्रॉम्बिंग महसूस करता है, पाउंडिंग एंड उसकी जो हेडेक है वो डिलिबिलेटिंग हो जाती है। ये क्या होता है, पेशेंट को कभी कम कभी ज्यादा उसके सिर में दर्द होने लग जाता है। ये जो सिर दर्द है कभी ये 1 साइड पर होता है और धीरे धीरे ये दोनों ही साइड में हेडेक होने लग जाती है। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज माइग्रेन के होने वाले सिम्टम्स जैसे कि रिकरेंट हेडेक्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो माइग्रा ट्रीट टैबलेट है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन है ये पेशेंट की एज, सेक्स और उसके वेट पर डिपेंड करती है।
अदरवाइज इस टैबलेट को दिन में 1 से लेकर 2 टैबलेट बिगनिंग ऑफ द हेडेक्स ले सकते हैं। जब आपकी हेडेक है जो ठीक होने लग जाएगी तब डॉक्टर की कंसल्टेशन के द्वारा इस टैबलेट को रात को सोने के टाइम पर 1 टाइम लिया जा सकता है। इस टैबलेट को आप खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं ग्लास ऑफ वाटर के साथ। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ होना मीन्स मुंह का सूखना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होना, सिडेशन मीन्स आपको नींद बहुत ही ज्यादा आना, या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मीन्स पेशेंट का सडनली जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर हो जाना जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, या फिर पेशेंट को ड्राउजीनेस महसूस होना, या फिर यूरिनरी रिटेंशन होना, या फिर इंक्रीज हार्ट रेट हो जाना, या फिर मसल्स में पेन होना। अगर आपको ये साइड इफेक्ट गंभीर रूप में नजर आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस है इस टैबलेट की वजह से पेशेंट को स्लीपीनेस हो सकती है। इस टैबलेट को लेने के बाद कभी भी ड्राइव नहीं करना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके लिए आपको मेंटल फोकस की जरूरत पड़े। इस टैबलेट को लेते समय किसी और पेन किलर मेडिसिन का यूज नहीं करना है। कभी भी बिना डॉक्टर के एडवाइस से इस टैबलेट को ना छोड़े। इससे क्या होता है जो हेडेक्स है वो बहुत ही ज्यादा वर्स हो जाती है, मीन्स वो हेडेक्स सीवियर में होने लग जाती है। हमेशा इस टैबलेट को कूल और ड्राई प्लेस पर ही स्टोर करना है, सनलाइट से दूर रखना है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। ब्रेस्ट फीडिंग और सीवियर किडनी और सीवियर लीवर के डिसीज में इस टैबलेट को भी अनसेफ माना गया है। हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। माइग्रेन को अवॉइड करने के लिए आप घर पे अपने अवॉइड करना है सनलाइट को, लाउड नॉइस को और एक्सट्रीम टेम्परेचर को, मीन्स बहुत ही ज्यादा गर्मी को। आपने अवॉइड करनी है स्मोकिंग, अल्कोहल एंड कैफीनेटेड ड्रिंक्स को। दूसरा, आपने प्लेंटी ऑफ वाटर का इनटेक करना है, मीन्स पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है जिससे कि जो आपकी बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड ना हो। ओवरऑल जाने तो जो माइग्रा ट्रीट टैबलेट है इसका यूज माइग्रेन के लिए किया जा सकता है और उसके होने वाले सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।